हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1.1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइकोलॉजी, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब हम इस चैप्टर में समझेंगे कि कैसे इंडिविजुअल जो होता है वो कैसे डिफरेंट होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हम सब जानेंगे कि व्हाई द पर्सन इंटेलिजेंस और मेनी other aptitudes, etc. were different. Why the person is unique, called unique? Can situation change their attitude or their behavior? So everything we are going to talk about in this part. So part number 1.1, it talks about what are the things, situations, etc. What is this? So here it is. So now we talk about, first of all I talk about introduction. Okay, so let's start with quick introduction. If you observe your friends, classmates or relatives, you will find how they differ from each other, because as I have said कि हर इंडिविजुअल, ठीक है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। ठीक है, फ्रेंड्स हो, आपके दोस्त हो, आपके क्लासमेट क्यों ना हो, आपके रिलेटिव्स क्यों ना हो, तो वो कितने अलग होते हैं। ठीक है, वो जैसे परसीव करते हैं, वो जैसे लर्न करते हैं, वो जैसे सोचते हैं, वो सारी चीज अलग है। ठीक है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। एज ऑल्सो इन द परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म जिस तरीके से वो करते हैं वो भी डिफरेंट है। ठीक है, सोचना, समझना, काम करना, परफॉर्म करना, अलग अलग टास्क पे या एक ही टास्क पे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके के परफॉर्म करते हैं, जैसे आपको पता होगा। तो उसी तरीके के इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप कहीं भी चल जाए, हर इंडिविजुअल यूनिक होता है। तो बहुत कॉमन चीज है, ठीक है, वो बहुत ऑब्वियस है, यहाँ पर भी ऑब्वियस है। ठीक है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में, और अपने ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हम बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा था। क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग बिहेवियर, सोशल वाला, सो मेनी थिंग वी हैव लर्न इन क्लास 11, बट क्लास 12th में एक अलग ही रुख होगा। क्लास 11th से बोरिंग था कि नहीं, थोड़ा सा बोरिंग, बट क्लास 12th आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा और बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। क्लास 11th एज कंपेयर व्हेन आई से दैट इट सो थोड़ा सा हार्ड था, बिकॉज उसमें कुछ कुछ चीजें थी, बट इसमें कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, बस याद समझना है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यू हैव लर्न साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब हम क्या जानेंगे कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, हाउ पीपल डिफर, पीपल कैसे डिफर होते हैं, एंड ये डिफरेंसेस कैसे हैं, कैसे डिफरेंसेस मतलब उसको एक्सेस करें, बस कैसे समझे। ठीक है, ये सब चीजें होंगी कुछ कुछ, जैसे कि मॉडर्न साइकोलॉजी हमारा जो होता है वो स्टडी करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ठीक है, ये गैल्टन है, साइकोलॉजिस्ट, उनके टाइम पे एक तरीके से उन्होंने बताया था कि मॉडर्न साइकोलॉजी हैज बीन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, दिस चैप्टर, ये चैप्टर आपका बस एक इंट्रोडक्शन होगा, हर इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होती है, तो इंडिविजुअल में कैसे डिफरेंसेस है वो सारी चीजों के बारे में। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स व्हिच हैज बीन ऑफ इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट इज इंटेलिजेंस। देखो इसमें बताया कि साइकोलॉजिस्ट को सबसे अच्छा और सबसे मतलब पसंदीदा एट्रीब्यूट्स मतलब कि हर अलग तरीके से एट्रीब्यूट्स होते हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में इंटेलिजेंस भी है, एप्टीट्यूड भी है, पर्सनालिटी भी है, वैल्यूज भी है, इंटरेस्ट भी है। ठीक, ये सब चीजें आगे हम बात करेंगे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को सबसे अच्छा मतलब अपना दिल के छूने वाला क्या कह सकते हैं, इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हम क्यों पढ़ा रहे भाई, हमने आपको वादा किया था कि हम एक एक चीज पढ़ाएंगे, तो एक एक चीज पढ़ाएंगे। बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं, बहुत सारे होते हैं नहीं पढ़ाते ये सब चीजें, बट ये भी चीज आपको समझ, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों एनसीईआरटी ने इसे पब्लिश किया, क्यों उसे लिखा, क्योंकि ये सब जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानेंगे तब हम जान पाएंगे कि थ्योरी में क्या क्या है। ठीक है, हम जानते हैं पीपल डिफर करता है ईच अदर में, उनका समझने का जो एबिलिटी होता है, कुछ आपको आपने देखा होगा, आप अपने क्लासरूम में भी देख सकते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं बहुत जल्दी जल्दी सब चीज पढ़ लेते हैं,
बट कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे वो धीरे धीरे पढ़ते हैं, मतलब उनको नहीं समझ में आता है। तो वही सारी चीजें हैं, ठीक है। वो कैसे अडाप्ट करते हैं, कुछ कुछ लोग कैसे इन्वायरमेंट में चले जाए। इन्वायरमेंट मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधा नहीं, उस तरीके सिचुएशन में वो अपने आप को संभाल सकते हैं। बट कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि वो नहीं संभाल पाते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वही सब चीजें, कुछ लोग रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, नहीं, लेकिन कुछ लोग अपना जो ऑब्स्टिकल होता है, परेशानियां होता है, उनको ओवरकम नहीं कर पाते, बट कुछ लोग कर पाते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में बस हम पढ़ने वाले हैं कि नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का नेचर क्या है, इसका जो डिफिनेशन में कितना, आपको देखिएगा कि बहुत पर्सन ने अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस का डिफिनेशन दिया है, ठीक है। अब कुछ कुछ कल्चर डिफरेंस भी आपको हमने बताया था कि कल्चर डिफरेंसेस भी रहती है। मतलब अगर इंडियन पर्सपेक्टिव समझोगे इंटेलिजेंस तो वो डिफरेंट है, बट अगर वेस्टर्न के तरफ चल जाओगे तो वो भी डिफरेंट है। इसका जो रेंज होता है, इसका जो वेरिएशंस होते हैं इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी ऑफ पीपल में, वो भी अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमसे बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन में हमने यही पढ़ा कि हम जानते हैं सब लोग सेम नहीं होते हैं, सबका अपना परसीवरेंस, लर्निंग एबिलिटीज, थिंकिंग एबिलिटीज, हाउ टू परफॉर्म, व्हेन टू परफॉर्म, ये सारी चीजें अलग रहती है, ठीक है। ये बहुत ऑब्वियस भी है कि सब लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। व्हाई वी कॉल्ड एज आल्सो वी कॉल्ड इट एज अ यूनिक पर्सन। हम ये भी कह रहे हैं कि भाई हर ह्यूमन में अपना एक यूनिक क्वालिटीज होती है। ये गैल्टन ने मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में बताया था, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, ठीक है। पीपल डिफर करता है, ये सब चीजें हमने देख ली। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो, आपको ये समझ मतलब पता होना ही चाहिए वैसे तो। इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, अब बोले क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, इसका मतलब है कि हम जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंट है और ह्यूमन फंक्शन में कैसे डिफरेंट। एक आपसे हम सवाल पूछते हैं, क्या आपको ऐसा जगह पसंद है जो एक ही कलर का हो? क्या आपको पसंद है? बताइए बताइए, क्या आपको पसंद है कि सब चीजें एक ही कलर का होगा? हम ये सपोज करते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ में सब जगह ग्रीनरी रहती, ठीक है, सब, सॉरी फॉर दिस, सब जगह ग्रीनरी होती, ग्रीन ग्रीन सब जगह होता, सब जगह ग्रीन ग्रीन होता, ठीक है। तो क्या आपको अच्छा लगता? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज हम जानते हैं कि कुछ कुछ डिफरेंट कलर्स जो हमारे पास होती है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे कि एक ही कलर का फ्लावर तो नहीं अच्छा लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर का कितना सुंदर सुंदर लगता है। तो कोई भी ऐसा जगह जैसे मतलब एक ही कलर का है तो वो आपको उतना पसंद नहीं आएगा। दूसरी चीज होता है कि हम जानते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं, बहुत कॉमन है, आपके सब स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगा। वेरिएशंस में कलर भी होता है, ब्यूटी भी होता है नेचर में। एक मोमेंट के लिए आप सोचिए, अगर ऐसा वर्ल्ड है जहां पर सब चीजें सेम कलर का हो, या तो रेड हो, या तो ब्लू हो, या तो ग्रीन हो, हर समय सब सेम कलर का हो, तो कैसा आपको लगेगा? बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। बट वैसे समझिए ऐसा वर्ल्ड जहाँ बहुत सारे फूल हो, बहुत सारे कलरफुल चीज हो, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत अच्छा फील होगा कि नहीं? तो आप उस वर्ल्ड में रहना भी चाहोगे। इन ऑल लाइवलीहुड आपका आंसर यही होगा कि हमको क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए, ठीक है। वही चीजें हैं, इसे कारण पीपल, भगवान जी ने भी पीपल को डिफरेंट बनाया। भाई सेम सेम का क्या फायदा जब तक कुछ मसाला, कुछ भाई कोई खट्टा ना हो, कोई मीठा। अब ये हम ये टेस्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ये बहुत डीप डीप चीजें हैं। कुछ पर्सन बहुत सौम्य होते हैं, कुछ पर्सन बहुत एग्रेसिव होते हैं कि नहीं, आप बताइए। हाँ, सो वेरिएबिलिटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है क्वेश्चन में वेरिएबिलिटी वाला, ठीक है। व्हाट इज वेरिएबिलिटी पूछ सकता है। तो वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। देखो आपको क्या करना है, सेम टू सेम लिखने का कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं वेरिएबिलिटी क्या है, ये फैक्ट है, नेचर को तो एक फैक्ट है, ठीक है, जहां पर इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। किसमें 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 होता है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंट होंगे, जैसे कि उनका हाइट में डिफरेंस होगा, उनका वेट में डिफरेंस होगा, उनका स्ट्रेंथ में डिफरेंस होगा, उनका हेयर कलर में किसी किसी का कलर एकदम ब्लैक होगा, किसी का थोड़ा सा ब्राउनिश होगा, किसी का कुछ और कलर का होगा, नेचुरली भी हो सकता है। हम जानते हैं कि विदेशों में ब्लड ऐसा कलर होता है कि नहीं, बताइए।
तो वैसे हो सकता है सबका अपना अलग, आईज कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, तो वैसे ही बोला गया कि हर इस दुनिया में इस दुनिया में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंसेस होती है, हाइट में, वेट में, स्ट्रेंथ में, हेयर में, एक्सेट्रा। और साइकोलॉजिकल भी होती है। अब साइकोलॉजिकल क्या है? कुछ पर्सन इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान, क्लास में आपने देखा होगा कि ऐसे पर्सन है इतना इंटेलिजेंट है कि भाई हम क्या ही बताएं। कुछ पर्सन बहुत डल होंगे, बहुत कम मार्क्स आता होगा उसको, एंटी सोशल, बहुत ऐसा होता है, ठीक है। कुछ पर्सन बहुत डोमिनेंट होंगे, बहुत ज्यादा एकदम लीडरशिप वाला क्वालिटी में कूट कूट के भरा होगा, बट कुछ पर्सन बहुत सबमिसिव होंगे, बहुत लीनियंट होंगे, तो ऐसा होता है। कोई पर्सन इतने क्रिएटिव ऐसा ऐसा बनाते हैं यार कि हम क्या ही बताएं। मेरे स्कूल में भी ऐसे ऐसे बनती थी कि इतना अच्छा डिजाइन और इतना सुंदर से, मतलब एक अलग ही, हम क्या ही गए, हाँ हम निकले कुछ नहीं, पर वो इतना अच्छे से करती थी क्या ही बताएं। लेकिन सबका अपना अलग अलग होता है। कुछ पर्सन बहुत क्रिएटिव होता है, कुछ उतना क्रिएटिव नहीं होता है। कुछ होता है आउट गोइंग, बाहर जाना, घूमना, टहलना, अलग जाना, सोशल मिलना, बातें करना, एक्सट्रोवर्ट होना। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, बट कुछ पर्सन आपने देखा होगा कि बिल्कुल भी नहीं है, वो घर में रहना पसंद करते, अपने में ही पसंद करते, दैट वे दे वर इंट्रोवर्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएशन आपको इंडलेस मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंट ट्रेड, अभी यहाँ पे एक चीज है, डिफरेंट ट्रेड कैन एग्जिस्ट इन वेरिंग डिग्रीज इन इंडिविजुअल। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि अलग ट्रेड्स आपको हर इंडिविजुअल में दिखने को मिलेगा, और सब में एक यूनिकनेस, हमने बार बार आपको कहा है यूनिकनेस के बारे में, हमने बहुत बड़ी बात किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आता है, क्वेश्चन है विच यू वे टू पोज इज हाउ एंड वाई पीपल डिफर। अब यहाँ पर आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल क्यों डिफरेंस है, क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस रिफर टू डिस्टिंक्टनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्टनेस एंड वेरिएशन अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स। पीपल जो होते हैं वो डिस्टिंक्टनेस, मतलब बहुत डिफरेंट इसमें है, और वेरिएशंस भी है, वही समझिए, डिस्टिंक्टनेस एंड वेरिएशंस, है ना, सेम है कि नहीं। अमंग किसमें? पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है ना। आप ऐसे याद करने का हम तरीका बता देते थोड़ा सा, कि आप ऐसे याद कर सकते हो डीवी, ठीक है, और सीबी, इससे भी आपको बहुत याद हो सकता है। डीवी से मतलब डी से डिस्टिंक्टनेस एंड वेरिएशन, सी से आपको कैरेक्टर से याद होगा, तो पीपल तो याद होगा ही होगा, बिहेवियर पैटर्न्स, बहुत आसान है याद करने के लिए, कुछ नहीं। तो इसका ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन आंसर में कि एक तो पूछ सकता है वेरिएबिलिटीज में आ जाता है, एक इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाता है। अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या बातें हुई है, जस्ट वी हैव टू सी, ओके, वन सेकंड, सॉरी फॉर दिस। व्हाइल मेनी साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट, हम जानते हैं, अब इसमें दो चीजें कही जाएगी कि बहुत सारे साइकोलॉजी बिलीव करते हैं कि हमारा बिहेवियर जो होता है ना, वो हमारा खुद का होता है, ठीक है, हमारा पर्सनल ट्रेड्स होता है। ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स मतलब क्वालिटीज, ठीक है, समझ रहा है। सम अदर्स कुछ बोलते हैं कि नहीं, हमारा खुद का इससे पसंद नहीं होता है, हमारा सिचुएशन, हम कौन सी सिचुएशन में, वो भी डिपेंड करता है। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं, अब हमने इतना पेंटिंग ये सब किया है बस आपको अच्छा लगने के लिए, बट यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, ये है आप, ये आपके पेरेंट्स, हम बस बता रहे हैं, सो यहाँ कुछ और था, बट हम आपको बता रहे हैं कि ये रहे यू, आप, और ये रहे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए। आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बट आपके पेरेंट देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, और उन्हें परेशान है भाई कि क्या ही हम कर सकते हैं। तो मतलब सिचुएशन में घर पर आ जाता है सब लोग, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, कोई नहीं कोई नहीं, बट आप अब जान रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, बट कोई नहीं, वो एग्जाम्पल नहीं लेते, और हम सीधे आ जाते हैं कौन से एग्जाम्पल में, जो बुक में दिया हुआ है। तो ये है आप अगर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एम्प्लॉय हैं, और ये है आपके कौन, भाई ऑफकोर्स सेम है, बॉस है, और कौन होता है, बॉस है, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि आप काम करना है आपको, है ये बॉस है, बट बॉस से बहुत चिढ़ है, ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि आप लेट आ गए, आप ऑफिस में लेट आ गए, तो बॉस ने आपको पकड़ लिया, बोले कि आप क्यों लेट आए हैं, पूरा पूछने लगा, आप बहुत गुस्सा में, बट आप अपने गुस्से को, क्योंकि आप बहुत, अगर सोचिए कि कोई पर्सन है बहुत एग्रेसिव नेचर का है, अगर
सपोज आई एम सेइंग सपोज, अगर आप बहुत अग्रेसिव नेचर वाले हैं, आप सबको गुस्सा कर रहे हो, बट आप बॉस को नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि मैंने अगर कुछ भी बोला इनको तो हम मेरा जॉब तो गया, अब जब गया तो भाई सब खराब हो जाएगा, तो इसलिए आप शांत हो जाते हो। सिचुएशन मेक्स अ मैन ऑल्सो डिफरेंट, सिचुएशन भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, वही चीज लिखा गया है कि some others hold the view that behavior influence more in this, तो कुछ बोलते हैं कि खुद का होता है, खुद में ट्रेट में डिफरेंट होता है, बट कुछ कहते हैं कि नहीं, कुछ कहते हैं कि नहीं, वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है उसको कहते हैं सिचुएशनिज्म। इसमें क्या होता है सिचुएशनिज्म में, which states that situations and circumstances situation in which one is placed influence one's behavior, मतलब जैसा आप सिचुएशन में होते हैं वैसा आपका बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। जैसे कि एक पर्सन है जो जनरली एग्रेसिव नेचर का है, बट अपने बॉस के फ्रंट मतलब बॉस के फ्रंट में वो सबमिसिव मैनर का दिखने लगेगा, तो ये सिचुएशन का इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल होता है। इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट पर्सनालिटी वेज, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द सिचुएशन पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब सिचुएशन जो होता है ना, सिंपल से बात की सिचुएशन हमारा एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो यही था हमारा बहुत क्विक सा रिवीजन, मतलब क्विक सा पढ़ने वाला, भाई एक पेज हमारा हो गया है, आपको लग रहा है कि बहुत आप टाइम लगाते हो, बट हर एक चीज होता है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा इसका इम्पोर्टेंस कितना है। हमने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल डिफरेंस, कितने इंडिविजुअल क्यों डिफरेंस होते हैं, क्या क्या सारी चीज होते हैं, वेरिएबिलिटी क्या क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या क्या होती है, सिचुएशनिज्म क्या होता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि नहीं हम तो भाई सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ट्रेट्स में डिफरेंट होते हैं, लेकिन दूसरे बोलते हैं नहीं, सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, सिचुएशन एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। So thank you so much for watching my video. Bye bye. Stay tuned.